अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके 6 पार्ट है टोटल। 2 तो सिंपल पार्ट थे, बट जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं ना, उसमें हमने बताना है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक? सिमेट्रिक होता क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सिमेट्रिक वो होता है कि ए ट्रांसपोज, ये जिस तरह एक एम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया तो उसको दोनों का आंसर क्या हो, बराबर हो। लाइक ये मैट्रिक्स ए एम है ना, और फिर इसका ट्रांसपोज लिया तो सेम ही आंसर आया ट्रांसपोज लेने के बाद भी। तो वो आंसर क्या हुआ, रोज को कॉलम में चेंज किया, फिर भी वो क्या बना, एम वाला ही मैट्रिक्स बना, उस जैसा ही बना, एम के इक्वल आया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए किसी मैट्रिक्स का, वो इक्वल हो माइनस ए के, जो उसका गिवन मैट्रिक्स होता है ना, जिस तरह ये ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो माइनस ए के इक्वल हो, माइनस आ जाए बाहर। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसे, बाय हैंड करके करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। सबसे पहले ए, ये जो हमारे पास है मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, तो फिर उसने कहा प्लस करना है ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज कैसे बनाते होते हैं, किसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते होते हैं, या कॉलम को रोज में कर देते होते हैं। ये देखो रो थी 1 और 2, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, इस तरह 0 1 को भी कॉलम में लिख दिया। ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले यही कहना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करो। अब ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स दोनों लिख दिया। अब दोनों को ऐड कैसे करते होते हैं, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 0 ऐड किया 2, 0 में 2 ऐड किया 2 ही रहता है, 1 में 1 ऐड किया 2। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। उसने कहा इस सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आंसर निकाला है इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे पूरे का, इस तरह करके ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इसी तरह इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे साथ, इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब पहली रो को उठा के कॉलम में लिखेंगे, इसी तरह सेकंड रो को उठा के कॉलम में लिखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका होल का ट्रांसपोज और ये वाला आंसर क्या है, किस तरह सिमेट्रिक होना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो आंसर आया ना वो, और उसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे वो आंसर इक्वल होगा, तो ये ट्रांसपोज होता है। तो दोनों का आंसर देख ले इक्वल है, क्योंकि पहले उसने कहा था ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, जो कि हमने कर दिया। फिर उसने कहा कि क्या ये सिमेट्रिक है, उसके लिए हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना था इसी का। अगर उसका ट्रांसपोज लेने से यही दोबारा आ जाता था तो वो सिमेट्रिक है, तो वाकई वही दोबारा आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो जो आंसर हो वो माइनस आए उसके साथ। ठीक है, जो गिवन हमें मैट्रिक्स हो, सबसे पहले उसने क्या कहा, गिवन में क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले तो उसने ये कहा है ए में से माइनस कर दो ए ट्रांसपोज। ये हमने ए और ए ट्रांसपोज पीछे भी निकाले थे, अब ए मैट्रिक्स निकलते हैं और साथ माइनस में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। तो अब ये माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0 हो जाएगा, 2 में से माइनस 0 होगा, तो किसी भी चीज़ में से जब 0 माइनस होगा तो वही चीज़ आ जाती है। अब 0 में से माइनस 2 होगा, 2 के साथ माइनस है तो 2 के साथ माइनस 2 आएगा, इस तरह। 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये चीज़ है। उसने कहा इज सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना तो वो इक्वल किसके आए, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। मीन कि ये जो है ना इसके साथ माइनस आ जाए जब इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे। कैसे लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि इतना तो हो गया, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो पता चलेगा ना कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर इसके साथ माइनस आ जाना बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को उठा के कॉलम में कर देते होते हैं, 0 2 इस तरह आ जाएगी, फिर ये -2 एंड 0 आ जाएगा। तो अब ये देखें इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे तो माइनस इधर है 2 के साथ, तो यहाँ पर इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो इसकी इक्वल लाना होता है ना, और साथ माइनस बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब माइनस बाहर निकाल लेंगे तो जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ माइनस का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जगह ये 0 के साथ कुछ भी हो, माइनस हो तो वो -0 0 ही रहता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकालना है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की ये कंडीशन होती है कि जब
जब उसका ट्रांसपोज इसका लेंगे ना दोबारा से ये काम करने के बाद उसके बाहर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो 100 इधर अंदर यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट्स 0 2 -2 0 ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सेम आंसर है ना दोनों के, 0 2 -2 0 ये A ट्रांसपोज। तो हम कह देंगे इसके माइनस बाहर बाहर माइनस है और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है ना A के ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, बस इसी तरह करना, बाकी इसके हम बाकी पार्ट्स मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। फिर इसका नेक्स्ट 5 पार्ट है B प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। सबसे पहले B, फिर उसमें B ट्रांसपोज निकालेंगे, B का पहले ट्रांसपोज लेंगे ना, रो को कॉलम में कर दिया, फिर रो को कॉलम में कर दिया। अब B प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड किया तो ये आ गया और आपको पता चल गया B प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना होता है। दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो सेम आंसर आया इसका और इसका, दोबारा भी ट्रांसपोज लेने से फिर वही आंसर आ गया। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड B प्लस बी का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। इसी तरह अब उसने कहा B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? इसके लिए हमें पता है B माइनस बी का ट्रांसपोज अगर इसका होल ट्रांसपोज लेंगे ना तो इक्वल किसके आना चाहिए, इसके बाहर माइनस आ जाएगा B माइनस बी ट्रांसपोज के, इसके इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो जो उसने कहा वो करो, उसने कहा B में से माइनस कर दो B ट्रांसपोज। तो B लिखा मैट्रिक्स माइनस फिर B मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या करेंगे, इसकी रो कॉलम को उठा के, रो को उठा के कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को उठा के फिर कॉलम में लिख देंगे। इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आया। हमने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, B माइनस बी ट्रांसपोज ये आ गया ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी क्या करते होते हैं, दोबारा से ट्रांसपोज लेते होते हैं। दोबारा से ट्रांसपोज लिया जो कि ये आ गया। अब यहाँ पर देखो B माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर ये था, वहाँ पर माइनस इधर था 1 के साथ, यहाँ पर नीचे है। तो हमने तो दोनों सेम करना है क्योंकि माइनस बाहर निकालना। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस बाहर निकाल लेंगे ना, कॉमन लेंगे तो हमारा माइनस का साइन इधर आ जाएगा। तो जो कि देखे इधर जो B माइनस बी ट्रांसपोज के बिल्कुल इक्वल आ गया, सिर्फ यहाँ पर क्या माइनस बाहर लगा। तो हम लिख देंगे माइनस और ये इसके इक्वल है ना, ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल B माइनस बी ट्रांसपोज। तो वहाँ पे लिख देंगे B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बस स्टूडेंट्स यही चीज़ है, इसकी जस्ट प्रैक्टिस करें। बहुत मज़े का ये क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें।